स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अब आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे जो बोर्ड में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आते हैं इन सबको ही समझा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द क्वेश्चन is the refractive index of glass is 1.5, यानी कि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी ग्लास का, वो कितना है 1.5। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ग्लास एनजी लिख देंगे, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना तो एयर के रिस्पेक्ट में होगा। कोई भी ग्लास रखा है तो वो एयर में ही रखा है, अगर ऐसा केस दिया है तो NGA लिखिए। कितना है ये 1.5, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इसको हम सी से भी लिखते हैं, बहुत लोग सी से लिखते हैं। ये कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता है। और हमें वेलोसिटी निकालनी है यानी कि स्पीड निकालनी है ग्लास में, तो हम वी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो एनजीए बराबर याद होगा, हम लोग अगर स्पीड निकालनी होती तो इस वाले को ऊपर रखते थे, जो पीछे होता तो उसको उसमें रखते थे, नीचे ग्लास को इधर रखते थे, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमने सी से डिनोट किया है, और यहाँ पे क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट वी। ये किसमें इन एयर है और ये किसमें इन ग्लास है, बात समझे। अब इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, NGA बराबर C/V। C हमें पता है, NGA पता है, V नहीं मालूम है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख सकते हैं, V = C/NGA। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3 × 10⁸। NGA की वैल्यू 1.5। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 × 10⁷, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हटाएंगे, इसमें पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 30/15 × 10⁸। तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 2 × 10⁸ यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो भी हमारी ग्लास में जो भी स्पीड होगी इस लाइट की, वो होगी हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एयर में ज्यादा हाई स्पीड से जो लाइट वो ट्रेवल करती है, उसके बाद वो ग्लास पे जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको नोट कर लीजिएगा, रिवर्स में करके एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो लिख ही देंगे पूरा। अब अगर हम बात करें कि कोई लिक्विड बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, व्हाट विल, या ऐसे बोल दे रहे हैं, What will be the refractive index of benzene with respect to air। देखो क्वेश्चन समझा दे रहे, समझ में आ जाएगा, लिख लेना, जिसको लिखना होगा बिल्कुल लिख लेना, मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना। What will be the refractive index of benzene with respect to air, यानी कि बेंजीन को हम B से लिख सकते हैं, तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर यही तो होगा NBA जो कि कितना है। अच्छा नहीं, इन्होंने पूछा है कि आप बताइए, ठीक है। फिर इन्होंने बोला इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन की स्पीड जो है, यानी कि इसको हम किसी भी सिंबल से लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, ठीक है, इन बेंजीन कितनी है, बेंजीन में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जितना ग्लास में ट्रेवल करता है
उसके बाद आपको पता ही है कि आप क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर NBA रखेंगे तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। मार्कर चेंज कर दे कलर। अब क्या है, NBA हमें निकालना है। चलो बहुत आसान है, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन पता है, इन एयर भी पता है। एयर में क्या है 3 into 10⁸ है और इसमें कितनी 2 into 10⁸ है। 10⁸ 10 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 1.5 1.50 हाँ 1.5, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बेंजीन का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 1.50 भी लिख सकते हो, जो भी 1.5 बात देखिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो बेंजीन का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम करते हैं, ये पूछा भी काफी जाता है। हाँ यही करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, मुझे बताना आंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.15, ठीक है, 1.15 है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.4 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन अ ग्लास ब्लॉक। यानी कि ग्लास ब्लॉक में बताने, यहाँ पे एयर की जगह में वाटर का दे दिया गया है, तो आप लोग निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, इसको लिख ही देते हैं, तुम लोग नए टाइप का है तो लिख देना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the glass with respect to, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग देख लेना, ऐसे मत लिख देना पेपर में। with respect to air is 1.5, ठीक है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स calculate the refractive index of air with respect to glass। चलो अच्छा देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही लिख दो। चलो अब ऐसे देखो कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 1.5, ठीक है, ये है। और मैंने आप लोग को बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NGA ऐसा लिख सकते हैं भाई, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, ये आगे आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इन्होंने बोला कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो यानी कि हमें निकालना है AG, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये निकालना, बात समझ रहे हो ना, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं। तो याद रखना हमको क्या मिला है, हमको GNA निकालना है। तो GNA हम अगर इसको ऐसे रख दें तो हमें ये मिल जाएगा, जस्ट इसका इनवर्स ही, तो इसका जस्ट ऑपोजिट ही इनवर्स है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखो, कितना है 1.5। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी के रिस्पेक्ट में निकालना, उसका जस्ट ऑपोजिट आपको दिया है। जैसे वाटर का ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में दिया है और वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछा है, मतलब जस्ट ऑपोजिट, तो इनवर्स कर देंगे, ठीक है। तो
अब इसमें क्या होगा, 1.5 रख देंगे और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 0.67 आएगा आंसर। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, एमसीक्यू के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चे थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन जो है गलत करते हैं तो उनका जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी आंसर होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल और अच्छे कर लेते हैं। अब जो दूसरा थर्ड टाइप, ये देखो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल बता दिया मैंने, ये सेकंड टाइप था। लास्ट में हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप की न्यूमेरिकल की, थर्ड और फोर्थ टाइप की न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water and glass with respect to air are 4/3 and 3/2 respectively। ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पूछा जाता है ये भी बहुत, एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं ये वाले। चलो देखते हैं क्या करना है। इन्होंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, एयर के रिस्पेक्ट में है, वाटर का तो ऐसे लिखेंगे, बताओ ए एंड डब्ल्यू। वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अच्छा Ng विद रिस्पेक्ट टू वाटर W। ठीक है, निकालते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ग्लास का अलग निकालो एयर के रिस्पेक्ट में, और वाटर का अलग निकालो एयर के रिस्पेक्ट में। और जैसे इसको निकालेंगे भाई, बात तो वही है ना, एयर के रिस्पेक्ट, देखो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में तभी निकलेगा जब इन दोनों का रेशियो हमें मिल जाए, मतलब कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में मिल जाए, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में मिल जाए, तो हमें एक्चुअली मालूम चल जाएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेफरेंस में क्या है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ये है हमारा 3/2 और ये हमारा है 4/3। चलो करते हैं, 3/2 इंटू 4/3 क्या आएगा बताओ जल्दी से, 2:1। हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा हाँ, उल्टा कर दिया ना, चलो ध्यान नहीं दिया। ये देखो सही है ये, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9, या ऐसे तुम लोग को दिखा दे रहा भाई, देखो 3/3/2/4 है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 9/8। बात क्लियर होगी, तो रेशियो आ रहा है 9/8। तो इसको समझ गए ना करने के लिए, मतलब कि उन्होंने तुमसे पूछा, उन्होंने कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया कि ग्लास को एयर के रिस्पेक्ट में दिया और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया, और पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ आप ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि किसी भी हमने ब्लॉक को किसी पानी में डाल दिया, तो अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालोगे, जब आप वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में आपको दिया है वो रखो, और आप क्या है कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो जब उन दोनों का रेशियो आप लोगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि ये कैसे वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया, इसी टाइप से न्यूमेरिकल किए जाते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.25।
कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 एंड फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। यानी कि लिक्विड दिया हुआ है, मैं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू और ग्लास का दिया है, लेकिन मुझे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, द apparent डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉटम पॉन्ड। देखो अगर डेप्थ के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन आए, आपको पता होगा कि इसको निकालना होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। यानी कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि भाई कोई सिक्का है और वो यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे था, तो आपको जो दिख रहा है वो एपरेंट है और जो एक्चुअल में था उसको रखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत है? तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। एक टाइप और बता दे रहे हैं जो कि है क्वेश्चन, आप लोग खुद करना। एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, भाई किसी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही, बढ़ती जा रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस। मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज? और बिल्कुल बहुत सिंपल बात है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा उतनी ही तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। यानी कि जब लाइट एयर से वाटर में गई, लाइट किससे गई? एयर से वाटर में गई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 4/3, ऐसा उन्होंने दिया। उसके बाद बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालनी है। द स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकाल लोगे ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद हो तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कभी फॉर्मूला पढ़ा n = C/V, ठीक है, C/V। n क्या, तो यहाँ पे क्या है, हमें v निकालना है, c हमें पता ही है, हम इसको ही कहते हैं, ठीक है, और n, तो यहाँ पे क्या है, c कितना होगा? 3 × 10, ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना बेटा। n = C/V, यानी कि इट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेलोसिटीज ऑफ लाइट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन बताओ, तो n = C/V, ठीक है। तो 3 × 10⁸, n कितना था? 4/3, यानी कि ऊपर चला जाएगा 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸/4। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको कर लेना। अब किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम लोग बात करेंगे लेंस, जो कि इसका आखिरी टॉपिक है। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से इमेज फॉर्मेशन के तरीके होते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।